तो आज प्रीमियम लोगों के लिए हम बात करेंगे सबसे पहले स्वर, किस तरह से आप अपने व्यापार में स्वर को यूज कर किस तरह से आप स्वर से अपने काम सिद्ध कर सकते हैं, अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आज ये टॉपिक रहेगा। कुछ लोग नए हैं जिन्हें स्वर के बारे में हल्की सी जानकारी नहीं है, और कुछ लोग पिछले 1 साल से मेरे साथ लगातार स्वर की ये प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। स्वर को मैं कभी भी सेल नहीं करूंगी। स्वर हमेशा आप लोगों को, जो प्रीमियम फैमिली है, उन्हें फ्री में सिखाया जाएगा। आज के लिए इतना ही बोलूंगी कि चलिए, जो लोग नए हैं, फटाफट से क्विक 5 मिनट में आपको चीजें बताती हूँ। शिव सर्वोदय नाम की एक पुस्तक है जहां पर भगवान शिव और मां पार्वती के आपस में अनुवाद है, जहां भगवान शिव ने मां पार्वती को कहा था कि लाइट चली गई है, जहां शिव मां पार्वती को, लेट मी चेक इफ आई कैन ऑन अदर स्विचेस। सो मां पार्वती को भगवान शिव ने इस सीक्रेट विद्या को दिया था ताकि इस संसार का भला हो सके, लेकिन इसे गुप्त रखने को भी कहा था, क्योंकि मानव जो दिमाग है ना, वो किसी भी अच्छी चीज को पहले गलत जगह यूज करता है, फिर ठीक जगह यूज करता है। इसीलिए उसे सीक्रेट करने को कहा। बट कलयुग है, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने इस विद्या का उजागर किया ताकि इस कल युग में मैक्सिमम लोगों का भला हो सके। और यही पहली रिक्वायरमेंट है कि कभी भी आप स्वर का यूज अगर करते हैं सट्टों में, अगर करते हैं अल्कोहल में, अगर करते हैं किसी भी नेगेटिव पर्पस से, तो ये विद्या कभी भी आपके पास रुकेगी नहीं। ये शिवजी जी का कह दीजिए कि वचन है, ये रुकेगी नहीं आपके पास। आप कभी भी स्वर में माहिरता हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको सबसे पहले अपने अंदर से साफ होना होगा। दूसरी तो अब मैं आपको पहले बिल्कुल बेसिक 5 मिनट के लिए रिवाइज कर रही हूं, फिर इसको मैं बिजनेस से कैसे कनेक्ट करना है वो रिवाइज करूंगी। हमारी 2 नाड़ियां हैं, रादर 3 मेन नाड़ियां हैं। 72,000 टोटल नाड़ियों में से 3 मेन नाड़ियां हैं। तो इसे बोलेंगे ईड़ा, लेफ्ट साइड, जिसे चंद्र स्वर भी बोला जाता है। लेफ्ट यानी चंद्र यानी मां, राइट यानी सूर्य यानी पिंगला यानी पिता। तो अर्धनारीश्वर भगवान शिव के स्वरूप को अगर आप देखते हैं तो राइट साइड मेल है, लेफ्ट साइड फीमेल है। फीमेल जो पीसफुल है, और मेल जो एक्शन ओरिएंटेड, जो कि थोड़ा सा एग्रेसिव है। सो सूर्य नाड़ी आपको एग्रेशंस के कामों में हेल्प करती है, और चंद्र नाड़ी पीसफुल अचीव करने में हेल्प करती है। तो सबसे पहला स्टेप है अपनी अपनी इस समय चल रही नाड़ी को चेक करना, क्योंकि जब तक आपको नाड़ी नहीं समझ आएगी कौन सी चल रही है, आप इस विद्या को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो एक समय में एक ही नाड़ी एक्टिव होती है हमारी, और जब दोनों नाड़ियां एक्टिव हों तो उसे सुषुम्ना कहा जाता है। यानी वो समय होता है स्पिरिचुअलिटी का, वो समय होता है ईश्वर से कनेक्शन होने का, वो समय होता है आप अपनी इच्छा धर सकते हैं, कुछ अच्छा मांग सकते हैं, कोई मंत्र जाप कर सकते हैं, कोई प्रार्थना कर सकते हैं, ईश्वर का नाम ले सकते हैं। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी में आप किसी तरह के भी कार्य की शुरुआत नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो कार्य लाइफ लॉन्ग के लिए उस पर नो लग गई। और ना ही सुषुम्ना में जब आपकी दोनों चल रही हूं, आप कभी भी कोई भी गलत बात बोलेंगे, क्योंकि अगर आपने बोला वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, वो सिद्ध हो जाएगा। अगर आपने अपने बच्चों को कुछ गलत बोल दिया, अरे गधे तेरे को कुछ याद नहीं होता, तो यकीन जानिए सारी जिंदगी वो ठप्पा उसके ऊपर लग गया। अरे मेरी तो किस्मत ही डैश है, सुषुम्ना में बोल दिया आपने गलत, तो आपकी सुषुम्ना चलने, आपकी वो चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी। बिल्कुल सुनिए शोभा जी, मैं बता ही रही हूँ। चेक करने का एक ही तरीका है, एक साइड की नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, चेक कीजिए। एक तरफ वायु का वेग, एक तरफ हमारी प्राण वायु ज्यादा तेजी से बह रही होगी, उस समय उस तरफ का स्वर एक्टिव होगा। ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हैं।
कभी कभी आपको ऐसा लगेगा ये भी चल रही है बट ये कम चल रही है, दूसरी ज्यादा चल रही है, तो जो ज्यादा चल रही है उस समय वो एक्टिव होगी। तो इस तरह से आप चंद्र और सूर्य, अभी शोभा जी आपकी दोनों एक्टिव हैं, तो आंखें बंद करके ईश्वर का नाम ले लीजिए। अगर दोनों ही एक्टिव हैं, एक जैसी चल रही हैं, यहां तक दोनों ही स्वर ऐसे चल रहे हैं, तो ये सुषुम्ना का टाइम है। कुछ अच्छा इस संसार के लिए, कुछ अच्छा अपने लिए, या ईश्वर का नाम या मंत्र जाप करने का ये समय है। नॉर्मली 1 से 1.5 घंटे में ये स्वर चेंज होता रहता है, और बीच में 1-1.5 मिनट के लिए सुषुम्ना नाड़ी आती है, यानी आप चंद्र स्वर से जब सूर्य स्वर में परिवर्तित होती है आपकी सांसें, तो बीच में कुछ सेकंड के लिए आपका सुषुम्ना नाड़ी आती है। वो सुषुम्ना नाड़ी समय होता है ईश्वर को धन्यवाद करने का, ठीक है, ईश्वर का नाम लेने का। एज पर रूल दिन में आसमान पे सूर्य होता है, तो दिन में मोस्टली हमारा चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, जो कि हमारे मन को शांत रखेगी। और रात के समय जब चंद्रमा आसमान में होता है, सोते समय हमारी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए, क्योंकि जब सूर्य नाड़ी चलती है तो आपकी बॉडी फंक्शन अच्छे से करती है। रात को सोते हुए आपके सेल्स रेजुनवेट होते हैं, खाना जो दिन भर में आपने खाया वो पचने लगता है। तो रात को आप बाईं करवट सोइए। बाहीं करवट, आपने सुना होगा, बहुत सारे हार्ट स्पेशलिस्ट भी कहते हैं कि रात को सोते वक्त बाहें करवट सोइए। बाईं करवट सोने का मतलब ही ये होता है आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव होगी, तो शरीर में कोई भी फैट, कोई भी चीज आपकी जमेगी नहीं। आपका जठर अग्नि अच्छे से काम करेगी, बॉडी में सेल्स रेजुनेट होंगे, एनर्जी एक्टिवेट रहेगी। और जब आप दिन में चंद्र नाड़ी में रहते हैं, तो दिन भर में मल्टीपल एक्टिविटीज हम कर रहे होते हैं, तो हमारा ब्रेन, हमारा मन, हमारी बुद्धि सब शांत रहती है, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, बट बहुत सारे लोग देखते होंगे कि दिन भर में उनका सूर्य स्वर चलता रहता है, और जिनका दिन भर में सूर्य स्वर चलता रहता है वो नोटिस करेंगे उन्हें गुस्सा भी बहुत आता है। तो बहुत सारे मेथड्स मैंने आपको सिखाए हैं स्वर चेंज करने के। अगर सूर्य स्वर चल रहा है तो कहा जाता है अगर आप 2-3 चम्मच ठंडी दही खा लें तो आपका चंद्र स्वर चलना शुरू हो जाएगा। बैठ के पानी पी लें तो चंद्र स्वर चलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप मोस्टली दिन में चंद्र स्वर को यूज कीजिए। सबसे पहले स्वर की शुरुआत जो होती है, आप जब सुबह सोकर उठते हैं तो बेड पे बैठे बैठे, रेदर लेटे लेटे ही आंख खुले, ईश्वर को धन्यवाद कीजिए और अपनी नॉस्ट्रिल को चेक कर लीजिए। चेक कर लिया तो सबसे पहले जिस तरफ की नॉस्ट्रिल चल रही है ना, उसी हाथ को इनहेल करके, इनहेल होल्ड कर दिया, इनहेल करके उस हाथ को अपने बेड को छू लीजिए, यानी अपने प्राण शक्ति वाले हाथ से आपने बेड को छुआ है। अब फिर से चेक कर लीजिए, क्योंकि कई बार उठने से बैठने में स्वर चेंज हो जाता है। फिर से स्वर को चेक कीजिए। आपने स्वर चेक किया, अगर वही है तो जो स्वर चल रहा है, अपनी सांस को इनहेल कीजिए और अपनी कोई भी बहुत ही बेहतरीन गोल को उस दिन के या आने वाले समय में जो बहुत कुछ आप अचीव करना चाहते हैं, ऐसी कोई भी विश सांसों में होल्ड कर लिया आपने, है ना। और आपने उस पैर को, जो स्वर चल रहा है उसी तरफ के पैर को जमीन पर सांस को होल्ड करे करे पहले रखा, फिर दूसरा रखा और धीरे धीरे सांस को एक्सेल कर दिया, ठीक है। जैसे कि इनहेल कीजिए आप सब लोग और अपनी अपनी विश मांग लीजिए, ताकि आपको आदत हो जाए इनहेल करते हुए विश मांगने की। जैसे कि मेरे घर में सुख है, शांति है, समृद्धि है, चारों दिशाओं से मुझे सफलता प्राप्त हो रही है। आप अगर इतना ही बोलते हैं, मैंने ये जो ठग किया, मैंने पैर रखा, दूसरा पैर रखा और फिर मैंने एक्सेल कर दिया। चंद्र स्वर में आपको 2 4 6 8 ये पैर रखने हैं, यानी 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार। और सूर्य स्वर में आपको 1 3 5 7 ऑड नंबर्स को फॉलो करना है, यानी सूर्य स्वर चल रहा है तो आप उसी विश को 3 बार एक्सेल किया, फिर एक बार, फिर एक बार, 3 5 7 के रेशो में आगे करते हैं, है ना। समझ गए ना आप लोग? अगर ये क्रिस्टल क्लियर हो रहा है तो लिख दीजिए, क्योंकि प्रीमियम फैमिली को ये जो नॉलेज दी जा रही है, ये
कह सकते हैं ना कि इस दुनिया में अगर कुछ भी सर्वोत्तम है तो आपकी सांसें हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, इफ इट इज मेकिंग यू क्लियर। अब यहां से जर्नी शुरू होती है आपके व्यापार की और आपके पैसे की। कोशिश कीजिए कि आप चंद्र नाड़ी में ज्यादा उठा कीजिए। नहीं हो रही, चंद्र नाड़ी नहीं आ रही, तो इसके तरीके मैंने सिखाए थे। अगर आप राइट करवट सोएंगे सुबह उठ के हल्का सा 4 साढ़े 4 बजे, तो राइट करवट आ जाइए, तो आपकी चंद्र नाड़ी जलने लगेगी। ये भी नहीं कर सकते तो जो बॉल मैंने आपको दिखाई थी, जो स्माइलिंग वाली बॉल, पुश वाली बॉल होती है, वो अपनी आर्म पिट में, राइट के आर्म पिट में डाल के थोड़ा सा राइट तरफ झुक जाएंगे, तो आपकी चंद्र नाड़ी आ जाएगी। तो चंद्र नाड़ी में ज्यादा उठिए क्योंकि दिन पीसफुल रहेगा। नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं है सोते रहना है, उठिए और उठकर अपना सूर्य स्वर वाला पैर पहले जमीन पे रखिए, विश मांग लीजिए और 1357 जितनी बार आपको करना है वो करिए, और फिर सूर्य स्वर का ही पैर आगे बढ़ा के अपने घर में काम करने के लिए चलिए। ठीक है, ये एक स्टेप हुआ। ये व्यापार के लिए शुरू हो गई है आपकी बात। अब सेकेंड स्टेप, आप घर से निकल रहे हैं अपने काम के लिए। वो काम आपकी जॉब हो सकती है, वो काम आपकी इंडस्ट्री हो सकती है, वो काम आपका बिजनेस हो सकता है। फिर से एक स्वर को आपको फॉलो करना है, इसी स्वर को, जो सांस चल रही है, इनहेल करके वही गोल जो आपने सुबह उठते हुए बोला था। आप हर रोज का गोल भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि आज के दिन में मुझे इतना पैसा या मेरी ये पेमेंट या जो भी आप सोच सकते हैं आपके बिजनेस के लिए अच्छा है, आज मेरा ये टेंडर पास हो जाए, या आज मेरी बहुत ज्यादा सेल हो गई है, कुछ भी जो भी आपका उस दिन का गोल है बिजनेस को लेकर, आप बोलिए। और बाहर निकलते हुए फिर से आप उसी स्वर के पैर को बाहर रखिए, लेकिन सगुन में रखिए। सगुन यानी इनहेल कर लीजिए, होल्ड कर लीजिए और अपनी विश बोलकर वही पैर पहले बार निकालिए, फिर दूसरा निकालिए और एक्सेल कर दीजिए। ये आपका सेकंड स्टेप हो गया अगर आप अपने बिजनेस में मल्टीपल ग्रोथ चाहते हैं तो। अब आप अपनी गाड़ी के पास पहुंच गए, तो इनहेल करके वही विश बोलकर गाड़ी को उस हाथ से छू लीजिए। ठीक है, अगर लेफ्ट से चल रही है तो लेफ्ट से छू लीजिए, राइट चल रहा है तो राइट से छू लीजिए और एक्सेल कर दीजिए और गाड़ी आगे बढ़ा लीजिए। अब आप अपनी जगह पहुंच के, आपका ऑफिस जहां आप काम करते हैं, हो सकता है आपका कमर्शियल स्पेस जहां आप दुकानदारी करते हैं, आपका शोरूम है, जो भी जगह है, फिर से इनहेल कीजिए और शटर को खोलते समय उसी सांस से खोलिए, उसी हाथ से खोलिए जो स्वर चल रहा है। पहली बात तो कोशिश होनी चाहिए कि आप चंद्र स्वर में अपनी दुकान में एंटर करें, लेकिन उस समय चंद्र स्वर नहीं आया। आपने पहले, अगर नहीं आया तो पानी की बोतल हर किसी के पास होती है, 2 घूंट पानी पी लीजिए और 1-2 मिनट वेट कीजिए, आ जाएगा। नहीं आया तो सूर्य स्वर के हाथ से ही अपने शटर को छू लीजिए, शटर को खोलिए और वही पैर इनहेल करके अपने दुकान में अंदर एंटर कर लीजिए। ये पूरी प्रोसेस अगर आप रोजाना फॉलो करते हैं तो आप ही में से कई लोग मुझे बताएंगे उनके बिजनेस में, उनकी जॉब में उनको क्या प्रमोशंस मिल रही है। ठीक है, कई गुना आपको तरक्की मिलने लगेगी। रोजमर्रा की जिंदगी में आपका व्यापार आपके लिए इजी होना शुरू हो जाएगा। जो मुश्किलें आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपके व्यापार में आ रही होंगी, जैसे वो गुम सी हो गई। ठीक है, कोई भी अड़चन नहीं आएगी। हम वास्तु एक्सपर्ट हैं, हम न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। वास्तु एक्सपर्ट हैं तो जिस जगह पे आप काम करने एंटर कर रहे हैं, अपनी प्राण शक्ति वाले पैर से पहले वहां एंटर कीजिए, हर रेमेडी को उसी हाथ से छू लीजिए। ठीक है, अगर आप, कई लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं और कई लोगों को रिजल्ट नहीं मिलते, वहां स्वर है। अगर आपने अपने खाली स्वर से उन रेमेडीज को छुआ है तो वो खाली हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे बात करते हैं। अब आप अपनी कुर्सी पे बैठने लगे हैं, फिर से स्वर को फॉलो कीजिए, उस हाथ से इनहेल करके अपनी कुर्सी को छू लीजिए और उसी कुर्सी पे बैठ जाइए। सुबह सुबह ही अगर आप दुकानदार हैं तो अपने गल्ले को
अपने लॉकर को, जहां आप रोजमर्रा का कैश रखते हैं, उसी हाथ से सुबह ही छू लीजिए। ठीक है, होना तो ये सारा चंद्र स्वर में चाहिए ताकि आपका दिन बहुत पीसफुल निकले। बट बहुत बार ऐसा होगा कि बहुत करने पे भी चंद्र स्वर नहीं आ रहा, तो आप उसी स्वर को यूज करेंगे जो स्वर आपका चल रहा है। ये सारा रोजाना का प्रोसेस आपकी जिंदगी को एक, कहते हैं ना, एक ब्रह्मांड की पूरी एनर्जी आपके हाथ में आ गई। ना तिथि, ना नक्षत्र, ना वार, है ना, जिंदगी में कोई एस्ट्रोलॉजी, कोई न्यूमरोलॉजी, परे की विद्याएं हैं ये। ठीक है, आपकी सांसें, आप कुर्सी पे बैठ के, अब कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आप चाहते हैं, आपको ही बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आप चाहते हैं वो मीटिंग का जवाब यस निकले, तो आपका जो स्वर चल रहा हो उस इंसान को अपने उस तरफ बिठा दीजिए। अगर ये करना पॉसिबल ना हो तो ध्यान से सुनिए इस प्रोसेस को कैसे किया जाता है। मैं यहां बैठी हूं, इंसान मेरे सूर्य स्वर की तरफ आके बैठ गया, और मेरा सूर्य स्वर तो चल ही नहीं रहा, मेरा चंद्र स्वर चल रहा है। तो दो काम हो सकते हैं, या तो मैं आपसे बोलूं प्लीज आप यहाँ आ जाइए, मेरे को कंफर्ट यहाँ होता है, बड़ी स्मार्टली। एक तरीका ये है, आप सामने वाले को अपने चंद्र स्वर की तरफ बिठा लीजिए। या दूसरा तरीका ये है कि आप ही थोड़ा खिसक जाइए कि वो आपके चंद्र स्वर वाली तरफ आ जाए। ठीक है, अगर आपको कोई काम मनवाना है, कराना है, उस आदमी से यस करवानी है, तो अपने भरे स्वर की तरफ उसको लेके बैठ जाइए। 100% 10% वो यस होगी। अब नो का भी यही तरीका है। कभी कभी कुछ चीजें आपको ना करवानी होती हैं बिजनेस में अपने अच्छे के लिए, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के लिए वो मीटिंग करनी होती है, लेकिन आप उसका रिजल्ट ना में चाहते हैं, तो फिर वही तरीका, उसे अपने खाली स्वर में बिठा लीजिए, वो चीज अपने आप ऑटोमेटिकली ना हो जाएगी। ठीक है, बॉस अगर सामने बैठे हैं तो आप अपना स्वर चेक करके अंदर जाइए, और आप अपने भरे स्वर में बॉस को ले लीजिए, यानी कि आप थोड़ा सा इधर उधर हो जाइए। बॉस का स्वर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, अपना स्वर चेक कीजिए। अगर आपका राइट चल रहा है तो कोशिश ऐसे कीजिए, आप ऐसे खड़े होइए या बैठिए कि बॉस आपके राइट स्वर में आ जाए, और अगर आपका लेफ्ट चल रहा है तो ऐसे खड़े या बैठिए, बॉस आपके लेफ्ट में आ जाए। ये मेंटली प्रिपेयर होके उनके कैबिन में जाइए। ठीक है, बॉस का थोड़ा ना चेक करेंगे, बॉस को थोड़ा ना बोलेंगे सर स्वर बताना कौन सा है, मुझे वहीं खड़ा होना है, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। अब अगर आप चाहते हैं कई चीजें मल्टीप्लाई हो जाएं, कई चीजें मल्टीप्लाई हो जाएं आपके जीवन में, जैसे कि पैसा मल्टीप्लाई हो, हर रोज मल्टीप्लाई हो, तो आपको मैंने तत्व भी बता दिए हैं। तो आप चंद्र स्वर के पृथ्वी या वाटर में अपने लॉकर में पैसा रखना शुरू कीजिए, लॉकर में पैसा उसमें रखिए। ठीक है, घर के लॉकर में भी अगर पैसा ज्वेलरी रखते हैं तो इस स्वर को यूज कीजिए, चंद्र स्वर, ऑलवेज मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। और सूर्य स्वर तब यूज करना है जब किसी से पैसा लेना है, उधारी का पैसा वापस लेना है, कॉल करनी है, तो सूर्य स्वर में कीजिए। और सूर्य स्वर में सूर्य ही तरफ सांस इनहेल करके पहला शब्द हेलो बोलिए, और आपका रोब उसके ऊपर जाएगा। अब चंद्र स्वर में पैसा मांगेंगे तो सामने वाला पैसा नहीं देगा, आपको बहाना बना देगा, टाल मटोल कर देगा। सूर्य स्वर में पैसा मांगिए। तो कुछ काम है, लीगल इश्यूज हैं, सूर्य स्वर को यूज कीजिए। जब भी एंटर करें कोर्ट में, सूर्य स्वर में कीजिए, विजय आपकी होगी। आप दूसरे के ऊपर, कोई झगड़ा है, बिजनेस में बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, आपका व्यापार, कोई ऑर्डर लेना है, चीज बेचनी है, सूर्य स्वर में बेचिए। पैसा लेना है, चंद्र स्वर में लीजिए, चंद्र स्वर में ही लॉकर में रखिए। ये सारी विद्याएं अगर आप धीरे धीरे यूज करना शुरू करते हैं ना, तो व्यापार भी कई गुना मल्टीप्लाई होगा। बिजनेस में है तो व्यापार बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, जीवन में ग्रोथ मिलेगी, वही बिजनेस होगा जो पिछले कई सालों से चल नहीं रहा होगा, वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। जॉब में भी अगर आप यूज करना शुरू करते हैं, जैसे आप जॉब में ऑफिस में स्वर से एंटर किए, स्वर से अपने डेस्क पे बैठिए, स्वर से ही अपने लैपटॉप को, अपने रजिस्टर को, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है आप यूज करते हैं, उसको छू लीजिए पहले।
दिन भर में आपके लिए वो सारी चीजें आपके सपोर्ट में आ गई, कई गुना आपका व्यापार मल्टीप्लाई होने लगेगा। तो संगीता जी, आपके पास एक टेस्टिमोनियल है। हर चीज जो आपको किसी से लेनी है उसके लिए सूर्य स्वर का यूज कीजिए। जी, तो संगीता जी से जानते हैं किस तरह से इन्होंने हमसे जब से सीखा है सूर्य ने क्या स्वर विद्या क्या लाभ हो रहे हैं। यस, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। आपकी तबीयत कैसी है? कल आपको फीवर था, अभी भी आप मतलब शायद उससे सफर कर रही हैं। हाँ जी, कोई इशू नहीं है, ये काम है जो करना है। हाँ जी। मैम, आपका जब स्वर का मैंने 2 वीडियो देखा था, तब से ही आपकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैं अपने घर से बाहर निकलती हूँ, गाड़ी को टच भी भरे स्वर में और चंद्र स्वर में, 99% चंद्र स्वर में। और इवन दैट वहां जब ऑफिस के सामने इन फ्रंट बिल्डिंग जाके मेरी कार खड़ी होती है तो मैं उसी स्वर में अपना पैर बाहर रखती हूँ। देन स्टेयर्स भी अपने वर्क प्लेस की उस चंद्र स्वर में ही चढ़ती हूँ, शटर को हाथ लगाती हूँ। देन अंदर एंटर भी चंद्र स्वर में करती हूँ। पूरा 99%, 1% एक्सेप्शनल है। और मैम बहुत ही पीसफुली, कोई हॉट टॉक जैसी स्थिति भी आती है तो मैं उसको, मतलब कभी पहले ऐसा लगता था कि मैं इग्नोर करना चाह रही हूँ लेकिन नहीं होता है, लेकिन अभी बहुत इजीली मैनेज होता है। और पूरा ऑफिस का एनवायरनमेंट, 55 का स्टाफ है हमारा कॉलेज में, बहुत ही पीसफुली। और पहले कभी कभी मुझे लगता था कि कुछ बोल देंगे किसी पॉलिसी मैटर पर या फिर उनके हित कहीं हर्ट होंगे तो शायद वो छोड़ के चला जाएगा एम्प्लॉय जॉब, लेकिन अब वो डर नहीं लगता है, एक विश्वास पैदा हुआ है। प्लस ऑफिस में भी जिस प्रकार का रिस्पॉन्स एम्प्लॉय से मुझे वर्क फीडबैक लेती हूँ वर्क का, वो मतलब मुझे लगता है कि मेरे पास शब्द नहीं, पूरा 100% गेन कर रही हूँ। और जो नया स्कूल लॉन्चिंग पूरी एक तरह से आपकी गाइडलाइन में किया है मैंने, आपकी एक एक चीजों को फॉलो किया है। और जो पेरेंट आते हैं अपने बच्चे को स्कूल विजिट करवाने, वाव के अलावा कोई वर्ड नहीं है, और करवाने विजिट आते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके जाते हैं बच्चे का किंडरगार्टन ग्रुप के लिए। रियली वंडरफुल, थैंक्स अलॉट टू यू मैम, रियली कितनी नतमस्तक हूँ मैं। देखिए संगीता जी, बिजनेस में पार्डन मैम? कितनी ग्रोथ देखी है बिजनेस में, आपको जुड़े हुए 5-6 महीने ही हुए हैं, आप मैम हमारे अभी प्लेटफॉर्म से। रिसेंट रिसेंट जी जी मैम, वंडरफुल। पूरा स्कूल का प्रोजेक्ट हमारा 8 बरस से पेंडिंग चल रहा था, और विद इन 2.5 मंथ्स वो हमारे सामने साकार रूप में खड़ा है। कलर लिया, जोन लिया, वहां की लाइट्स, वहां के टॉयज, ईच एंड एवरीथिंग, ओनली ओनली बिहाफ ऑफ यू, Thank you, thank रियली। you, thank you. It's because थैंक of this Svar Vidya. So thank you to Bhagwan Shiv and Ma Parvati, and thank you to all my gurus who teaches me this. चलिए, बहुत ही बढ़िया संगीता जी, बहुत ही आई एम सो हैप्पी दैट इस तरह से जिंदगियां बदल रही हैं। ठीक है, और किसी के पास भी कोई टेस्टिमोनियल है तो शेयर कर सकते हैं। यस प्रियंका। एंड रेडमी सर, आपने रेडमी लिखा है, अगर आप अपना नाम लिख पाए तो मैं आपको हेल्प करूंगी। जी, यस प्रियंका। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम अभी का एग्जांपल देना चाह रही हूँ। अभी मैं हनुमान चालीसा 108 पारायण से आ रही हूँ। अभी जस्ट 5 मिनट्स पहले, क्लास के 5 मिनट्स पहले ही रीच हुई हूँ, लेकिन मुझे वहां से आने के लिए हाफ एन आवर टाइम लगेगा। लेकिन आई स्टार्टेड विथ स्वर एंड आई रीच्ड बाय 25 मिनट्स, एंड इन बिटवीन एक हनुमान जी मंदिर आता है। while going I just wished, आपके पास आना ही नहीं हो रहा है, I just wished, and while coming I had that 5 minutes to go to हनुमान जी माथा टेका, फिर वापस आके गाड़ी पे फिर 5 मिनट्स पहले ही आई मैम घर पे, and I on the laptop and I'm attending your session, and no traffic at all, एक भी सिग्नल नहीं हुआ, और जहाँ सिग्नल था वहाँ पुलिस पर्सन ने इशारा कर दिया जाओ, क्या ऐसा बात है। इशारा कर दिया जाओ। तो देन आई स्टार्टेड, आई जस्ट स्टॉप फॉर अ सेकंड एंड आई जस्ट स्टार्टेड। नो ट्रैफिक एट ऑल मैम। संडे एक्चुअली इन दैट एरिया टोटल मार्केट रहता है, फुल बिजी रहता है, लेकिन आज तो इट वाज रियली वंडरफुल मैम, एंड बहुत आई ही एम बढ़िया। blessed learning this all things from you ma'am. Thank you so much. थैंक यू प्रियंका, थैंक यू। लाइफ, जिंदगियां बदल रही हैं, यही
इस प्लेटफॉर्म का मकसद भी था और यही हम अचीव कर पा रहे हैं। तो थैंक यू एवरीवन। आई थिंक सबके पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल हैं। नहीं स्वीटी, आई विल हेल्प यू राइट नाउ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऑल ऑफ अस डन गाइड बाय नाइस गुरु माँ। अच्छा, अब मैंने आपको बताया ना, ये गुरु माँ का टैग आपने दिया है, बच्चे भी मुझे गुरु माँ ही बोलने लग गए हैं। ठीक है, यस अर्पिता जी। चलिए पहले सर की बात कर लेते हैं। सर आप अनम्यूट कीजिए, मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ, फिर अर्पिता जी से भी बात करते हैं और फिर हम कमर्शियल वास्तु की तरफ बढ़ेंगे। जी रेडमी सर, आपने रेडमी लिखा हुआ है, अनम्यूट कीजिए सर। हेलो जी नमस्कार जी। मैम। नमस्कार जी, मैं त्रिपुरा से बोल रहा हूँ। जी मेरी आवाज आ रहा है मैम? आ रही है बिल्कुल आ रही है। पहला जो आप कमर्शियल वास्तु बुझे है ना, वो पूरा बिल्कुल समझ गया मैं। ये कोई क्वेश्चन नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन है जहाँ पर आप बोल रहे हैं काल चार्ट फॉल्स, वो क्या है? क्या मैंने क्या बोला? एक रिमेडी करने के लिए जो काल चार्ट फॉल्स को बोला आप, किसी भला को भलाट को रिएक्टिविटी करने के लिए जो रिमेडी बताया ना आप, वहाँ भल्लाट को पर एक्टिवेट, भल्लाट हाँ, को। वहाँ बोला अच्छा, काल चार्ट फॉल्स, वो क्या है? वो भी बता देंगे सर। अभी स्वर से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है? नहीं नहीं। स्वर समझ आ गया सर? हाँ, हम एक साल में आपको साथ है, वो थोड़ा थोड़ा समझ गया। बहुत ही बढ़िया। अभी स्वर करते हैं, हाँ, अभी हम आगे कल्चर्ड पर्ल की बात जो आपने की है, वो मोती होते हैं, मैं अभी आपको दिखा भी देती हूँ। ठीक है, अभी थैंक यू हाँ। अभी इसके लिए। यस, स्वर की बात करते हैं। अभी हम इसमें ब्रेक करेंगे, इस वीडियो को मैं अलग कर दूंगी और फिर हम कमर्शियल वास्तु की क्लास करेंगे। यस अर्पिता जी, हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मेरे बेटे का सम 10-15 दिन पहले जर्मनी गया हुआ था, तो उसका पूरा बैग वहां से किसी ने कार का जो विंडो पेन होता है उसको तोड़ के, उसका कंप्यूटर, उसका पासपोर्ट, सब कुछ चोरी हो गया था। मैंने यहाँ पर पोस्ट भी किया था। तो कैसे भी आप करके हाँ, फिर उसने कहा था मम्मी कुछ करो जिससे मैं, अदरवाइज कनाडा में रहता है, मैं कनाडा पहुंच जाऊँ। तो पहले तो तुरंत देव करके उसको इमीडिएटली टेम्पररी कनाडा का पासपोर्ट मिल गया। फिर कनाडा जाने के बाद ही हैज टू कम बैक टू इंडिया। तो उसने कहा था कि मम्मी 20 दिन लगेगा, बट आई हैव सम वर्क इन इंडिया, तो जल्दी मुझे 20 दिन के पहले किसी को नहीं मिलता है, ऐसे रोके। तो जो मैं करती थी हमेशा वो तो कर रही थी। उसके अलावा मैंने डे बिफोर यस्टरडे स्वर करके मैं उतरी, और कहीं मेनी टाइम्स आई डिड स्वर एंड आई प्रेड कि उसको मिल जाए। आप बिलीव नहीं करेंगी, उसने कहा मम्मी, शाम को फोन करके, मम्मी व्हाट्सएप में देखो। मैंने देखा ही गॉट हिज परमानेंट पासपोर्ट वंस अगेन। तो थैंक्स टू यू, वाओ, आई प्लेटफॉर्म, मीन थैंक। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। हाँ, वाओ, कोई दिस इज बिलीव नहीं अमेजिंग। कर रहा है। कल को मेरा भाई बोल रहा है कोइंसिडेंस, तो मेरे हस्बैंड वो भी मानते हैं। उसने कहा गूगल में सर्च करके देख लो 20 दिन के पहले किसी को मिलता है कि नहीं। वाओ, Getting in 2 days is a miracle. So it's a thank you so miracle. much. And that is Thank you so miracle much. given to us by Lord Shiva and Ma Right. Parvati. Wow, great, great. So ये है स्वर की ताकत, और स्वर को यूज कीजिए। कहाँ कहाँ यूज करेंगे आप स्वर को यूज करेंगे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने बिजनेस में, अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने में, अपने व्यापार को मल्टीप्लाई करने के लिए। अनेक टेस्टिमोनियल हैं। अब इस वीडियो को यहाँ मैं रोक देती हूँ और आप लोगों की क्वेरीज के आंसर लेती हूँ। यस सुलभा, आपको भी कुछ कहना है? यू आर द लास्ट वन, एंड बाकी जिनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं सॉल्व करती हूँ। यस सुलभा। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम एलिमेंट्स, वो जो तत्व हैं वो एक बार एक्सप्लेन, मैं वो क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी, थोड़ा प्लीज आप 2 मिनट में वो बता दीजिए। जी बिल्कुल, ठीक है। सो जी, थैंक यू बोलिए। एवरीवन, थैंक यू एंड आगे बढ़ते हैं। यस कृष्ण जी। वृंदा जी, आपको सूर्य और चंद्र स्वर के बारे में जानना है, मैंने आपका क्वेश्चन पढ़ लिया। आई विल हेल्प यू। जी राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मैं एक पूछना चाहता हूँ, वो आप एक यंत्र सिखाया था ना, मैंने बच्चे के एग्जाम में बनाया था यंत्र, अच्छा और जी। वो बच्चा एग्जाम में अच्छे नंबर से पास भी हुआ, कॉलेज में इंटरव्यू दिया, तरफ हो गया, और सब बढ़िया कॉलेज हैदराबाद में अब एडमिशन हो वाओ चुका। वाओ,
क्या बात है, यंत्र तो बड़े ही अमेजिंग काम कर रहे हैं, यंत्र भी, वैदिक स्विच वर्ड भी। और उस साइंस में अगर आप यंत्र, आपके पता है क्यों काम कर रहे हैं, आप स्वर से बना रहे हैं। अब ठीक है, मैंने एक बात पूछा था, वो यंत्र निकालना क्या गले में बना रखा था मैंने। अगर हो गया एग्जाम तो निकाल के मिट्टी में हाँ। डलवा दीजिए या पानी में जल प्रवाह करवा दीजिए। जी, बस ये पूछना था मैंने। ठीक ठीक है जी, आप ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को मैं यहीं रोक रही हूँ और स्टॉप कर रही हूँ। गिव मी अ मोमेंट।